ओम परमात्मने नमः। अभी तक के प्रवचन में हमने अंतर्दैत्यों के बारे में और अंतर्दैत्य विरोधी शक्तियों के बारे में महाराज श्री से सुना। आइए चलते हैं अब अंतर्विधि की साधन पथ की यात्रा पर। आइए आज के दैनिक सत्संग में चलते हैं महाराज श्री के पास। जय गुरुदेव। इससे पहले हमने अंतर्दैत्य और अंतर्दैत्य विरोधी शक्तियों के बारे में चर्चा की, जिनको साधकों को जानना बहुत जरूरी है। अब अंतर्विधि की यात्रा शुरू होती है, जिसे हम साधन पथ भी कहते हैं। अंतर्विधि की यात्रा का आरंभ गुरु कृपा से आश्रित है। अंतर शक्ति जागृत ही वास्तविक गुरु है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, शरीर गुरु नहीं है, उसके अंदर शक्ति है, वही गुरु है। वह शिष्य पर सीधे भी कृपा कर जा सकती है तथा किसी गुरु शिष्य के माध्यम से भी, किंतु प्रायः गुरु शिष्य के माध्यम से ही कृपा करती है। अंतर्शक्ति गुरु तथा शिष्य दोनों में समान रूप से विद्वान है। गुरु कृपा पर कहा जाता है, भूखा भागा खूनी सबकी गठरी रात। सबके अंदर वो शक्ति है, पर हम जानते नहीं, इसलिए संसार में भूले फिरते हैं। जब गुरु कृपा होती है, शक्ति जागृत होती है, तो हमारी अंतर्मुख यात्रा शुरू हो जाती है। मनुष्य का मन, इंद्रियां, शक्ति सब बाहरमुखी हैं। वह बाहरविधि की का यात्री है। प्रत्यक्ष में विश्वास रखता है। गुरु को भी प्रत्यक्ष देखना, उससे बात करना, उसकी सेवा करना, उससे शंकाओं का समाधान करवाना चाहता है, जिसके लिए उसे सश्री गुरु की आवश्यकता है। अगर किसी कारण, जैसे ऊपर कहा है, कि शक्ति जाग भी जाए, उसको गाइडेंस ना मिले, आगे वो घबरा जाता है साधक। वह गुरु की पूजा करना चाहता है, उसे अपने घर में आमंत्रित करना चाहता है। वह ये सब अव्यक्त अंतर शक्ति के साथ नहीं कर पाता। तो शक्ति का रूप ना रंग ना रेख उनसे प्रभु ने, उसका ना रूप है ना रंग है। तो गुरु के माध्यम से उस शक्ति की सेवा करता है। अंतर्शक्ति शिष्य की भावना तथा स्थिति से अवगत रहती है, उसका आदर करती है, तथा गुरु श्री के माध्यम से ही प्रायः कृपा करती है। इसमें विष्णु जी महाराज जी का अपना उदाहरण देते हैं। हमारे साथ यही हुआ। पहले अंतर गुरु की सीधी कृपा हुई। जब गायत्री जाप किया करते थे, एकदम शक्ति जागृत हो गई, किंतु हम उस कृपा से अनभिज्ञ, समझ नहीं पाए। क्रियाएं आरंभ हो गई तो हम घर भाग गए। कृपा का उत्तर हमने ये दिया कि हम साधना संधनवादी सब छोड़कर बैठ गए। कौन समझाए, कौन बताए? कोई सश्री गुरु हो तो बात करें। अंतर्शक्ति की इंद्रियां तो है नहीं जो आकर बात करे। मनुष्य का स्वभाव तो संकालु है, ठीक में भी गलत की धारणा कर लेता है। उस समय हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे, अभी कच्ची उम्र थी। सन 1933 में जब ऋषिकेश में गुरुदेव योगानंद महाराज से दीक्षा प्राप्त की, तो हमारी संशय निवृत्ति हो गई। वही क्रियाएं और भी कहीं अधिक वेग से आरंभ हो गई। हम आनंद में रहने लगे। जो लोग ये कहते हैं कि वे तो भगवान को ही गुरु मानते हैं, भक्त भगवान के बीच तीसरे व्यक्ति की क्या आवश्यकता है, उनका अभिमान जनित पुरुषार्थ पर भरोसा होता है तथा गुरु के तात्विक आधार को नहीं समझते। किंतु कभी ना कभी उनका पुरुषार्थ का गर्व अवश्य टूटेगा। कभी ना कभी वे गुरु प्राप्ति के लिए अवश्य छटपटाएंगे। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। ये विष्णु जी महाराज कह रहे। हमारे भी यहाँ एक महात्मा आए, 6 फुट के थे। तो मैंने ऊपर कमरा दे दिया। मुझे कहने लगे, आप क्या करते हो? मैंने कहा, हम तो कुछ नहीं करते। हम करते ही कुछ नहीं, सब कुछ शक्ति करती है। वो कहता है, मेरी शक्ति सहस्रार में पहुंच गई है, अब ये कैसे उल्टेगी? मैंने कहा, जिस शक्ति की कृपा से तुम यहां पहुंच रहे हो, उसको समर्पण कर दो। कहता, ये मैं नहीं कर सकता। तो जो ऐसे लोग होते हैं
वो इसी तरह पे भटकते रहते हैं। गुरु ना मिलने की शिकायत वही करते हैं जिनके अंदर गुरु मिलने की सच्ची तड़प नहीं होती, जिनका चित्त इस योग्य नहीं होता, अर्थात जो अधिकारी नहीं होते। ये ठीक है कि सच्चे एवं पूर्ण गुरु हर मोड़ पर उपलब्ध नहीं, उनकी प्राप्ति के लिए साधक को तपस्या करनी पड़ती है। जो वस्तु कठिनता से प्राप्त होती है उसी का महत्व होता है। संसारी जीवों को संसारी गुरु मिल जाते हैं। जगत में कामनाएं पूरी करवाने वालों का दिलासा देने वाले, प्रारब्ध को मिटा देने का दावा करने वाले, जगत में ही सर्व सुखों को प्राप्त कराने की बात करने वाले, ऐसे ना साधक सच्चा है ना गुरु सच्चा है। ऐसा गुरु शिष्य संबंध स्थापित होकर भी नाम मात्र, जब काम हो जाता है गुरु कहीं शिष्य कहीं। गुरु अध्यात्म विद्या का प्रतिपादक सर्व शास्त्रों के। अब यहां महाराज कहते हैं कि पूर्ण सदगुरु के लक्षण शास्त्रों, संतों, महापुरुषों, ऋषियों ने स्थान स्थान पर बताया, और मैं भी अपनी समझ का कुछ बताता हूं। गुरु अध्यात्म विद्या का प्रतिपादक, सर्व शास्त्रों के मर्म का ज्ञाता एवं व्याख्याता, पंच तत्वों का तात्विक दृष्टि से जानकार, सर्वदैवी शक्तियों से परिचित एवं आदि चैतन्य शक्ति का अनुभव, जो देश काल के परिवर्तन से अतीत है, उस शक्ति को भी जानता। ये दृश्यमान जगत जितना बड़ा सामान्य जनों को दृष्टिकोण होता है, उससे भी अनंत गुण विशाल एवं सूक्ष्म अंतर जगता जो हमारे चित्त में है। साधन में उदय होने वाली दिव्य अनुभूतियां उसी अंतर जगत की प्रत्यक्ष किरणें हैं। गुरु उस अनंत एवं विशाल जगत का ज्ञाता है तथा शिष्य को भी उससे प्रवेश करा सकता। ईश्वर तथा जीव के संबंध, वियोग का कारण, मिलन का उपाय, मार्ग में आने वाली कठिनाइयों, रास्ते के पड़ावों, संकट, सहायकों, अवस्थाओं, स्थितियों, नियमों में भली भांति परिचित होता है। यदि शिष्य पूर्ण रूप में समर्पित हो तो उसे संभालते हुए गंतव्य की ओर ले चलने में भी सक्षम होता है। गुरु जड़ तथा चेतन के भेद तथा रहस्य से भली भांति अवगत होता है तथा जड़ में भी चेतन के दर्शन करा सकता है। और गुरु को अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने का लोभ नहीं होता। गुरु अपने पास आने वाले दीक्षार्थियों का विवेक एवं शक्तिपात विज्ञान के द्वारा अधिकार निर्णय करने में सक्षम होता है तथा उनके अधिकार के अनुरूप ही साधन बतलाता है। गुरु की शक्ति की गतिशीलता, गुरु को शक्ति की गतिशीलता अनुभव में होती है। वह गतिशीलता को जिस दिशा में चाहे मोड़ भी सकता है, स्थिर भी कर सकता है। गुरु शिष्य में शक्ति की क्रियाओं का आवेश उत्पन्न कर सकता है। आवेश को तीव्रता प्रदान करता है, कम कर सकता है या बंद कर सकता है। गुरु के समक्ष शिष्य का आध्यात्मिक उत्थान ही एकमात्र लक्ष्य होता है। इसके अतिरिक्त किसी बात का लोभ या मोह नहीं होता। गुरु वही है जिसके संस्कार, वासनाएं एवं विकार शिथिल हो गए हैं। गुरु के विषय में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि इसे समझाया बताया नहीं जा सकता। गुरु की कृपा से ही गुरु को समझा जा सकता है। गुरु एक ऐसी शक्ति है जो शिष्य की छिपी रहस्यात्मक अलौकिक शक्तियों को क्रियाशीलता कर को भार देता है, अनुशासित करके सही दिशा में प्रयोग करता है। प्रत्येक मनुष्य अपने अंतर में गुरु एवं शिष्य दोनों प्रकार की परिकल्पनाएं, भावनाएं तथा संभावनाएं संजोए है। जो व्यक्ति अपने शिष्य भाव को परिपुष्ट करता है उसी को भविष्य में गुरु रूप में प्रकट होने की संभावना होती है। जिसने उस गुरु को समर्पण किया वही, क्योंकि अंतर सबके अंदर चेतन सत्ता है। जब वो उस तत्व को जान लेता है तो गुरु और उसमें भेद नहीं रहता। ओम तत्सत।